वेलकम टू एसएमजी चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो आज ये शेयर में 4.29% का तेजी है। तो ये तेजी सस्टेन हो सकता है और नहीं, इसके बारे में डिटेल्सली ये वीडियो में कवर करेंगे एंड लास्ट में ये शेयर का चार्ट एंड टारगेट डिस्कस करेंगे। तो देखो 1 मंथ में जो ये स्टॉक रिटर्न प्रोवाइड किया है ओनली देखो नेगेटिव पे 0.48%। तो 1 मंथ में ये फ्लैट रिटर्न प्रोवाइड किया है एंड देखो 1 साल में जो रिटर्न दिया है 43.63%। मतलब लंबे टाइम के लिए ये अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। एंड देखो 5 साल में ये जो रिटर्न प्रोवाइड किया है 460.85%। दैट मीन्स आपको कैपिटल को 4.5 गुना कर चुका है ओनली 5 ईयर्स में। एंड मैक्सिमम जो चार्ट पैटर्न है इसका जो मैक्सिमम रिटर्न है 1377%। क्योंकि शेयर का देखो ये पहले इतना ज्यादा भागा नहीं था, 2012 से देखो एक राइज मोड में जा रहा है एंड बीच बीच में करेक्शन आ रहा है एंड देखो 2020 से ये ज्यादा भागा है। देखो दोस्तों ये शेयर में आज तेजी है। तो तेजी के पीछे कारण क्या है? देखो जो रिजल्ट आया था जून का क्वार्टर में, जो रिजल्ट आया था रेवेन्यू देखो पिछले क्वार्टर से देखो पिछले क्वार्टर कितना था 3037, अभी जो आया था 3008। दैट मींस रेवेन्यू में ये कंपनी फ्लैट था ये क्वार्टर में। एंड देखो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप था, 300 था देखो पिछले क्वार्टर में, अभी देखो 399। तो ऑपरेटिंग में अच्छा खासा जंप था क्योंकि देखो कंपनी का जो एक्सपेंस राइज हो रहा था वो एक्सपेंस को अभी रिड्यूस किया है। देखो पिछले क्वार्टर में जो एक्सपेंस था 2737, अभी देखो ओनली 2609। तो एक्सपेंस में अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है, तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी राइज आ रहा है। एंड फाइनली जो उसका इंपैक्ट आ रहा है नेट प्रॉफिट में, पिछले क्वार्टर में था 54, अब देखो 185। मतलब 3 गुना से भी ज्यादा नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। तो उसका एक ड्यू था एंड आज उसका शेयर प्राइस में देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि जो शेयर था बहुत दिन से कंसल्ट कर रहा था एंड आज फाइनली ब्रेकआउट दिया है। अभी देखो कंपनी का मेनली काम काज क्या है? देखो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ द टाटा ग्रुप। तो ये कंपनी एक अच्छा ब्रांड से बिलोंग करता है विथ प्रेजेंस इन द फूड एंड बेवरेज। तो जनरली इनका जो काम होता है फूड एंड बेवरेज में होता है। तो बोथ डोमेस्टिक एंड आउट ऑफ द इंडिया भी ये बिजनेस करता है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट टी कंपनी ग्लोबली एंड हैज सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेजेंस एंड लीडरशिप इन मेनी मार्केट्स। तो कहां कहां ये कंपनी का जो बिजनेस होता है? देखो कनाडा, यूके, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो ये आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे कंट्री से ये बिजनेस करता है। तो ये कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है 62% ये डोमेस्टिक से आता है एंड रेस्ट जो 38% देखो ये आता है यूएसए, कनाडा, यूरोप, मतलब बहुत ज्यादा आता है यूएसए से। एंड उसके बाद देखो यूरोप में एंड रेस्ट कनाडा एंड अदर कंट्रीज में थोड़ा बहुत आता है। तो डोमेस्टिक से ये कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड देखो ये कंपनी का ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है जिसमें कि 90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कम फ्रॉम द ब्रांडेड फूड एंड बेवरेज एंड 10% कम फ्रॉम द नॉन ब्रांडेड बिजनेस। अभी देखो सेगमेंट वाइज ब्रेकअप दिया है। ब्रांडेड टी बिजनेस से 51%, फूड बिजनेस से 21% एंड देखो ब्रांडेड कॉफी बिजनेस से 11%। तो कंपनी का बिजनेस जो है काफी स्ट्रांग है क्योंकि आज भी वो है एंड फ्यूचर में भी ये कंपनी ऐसा ही काम करेगा क्योंकि ये जो कंपनी है फुली एफएमसीजी से आता है। तो उनका जो प्रोडक्ट है कभी भी खत्म नहीं होगा। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखो 2018 में जो रेवेन्यू था 6.95, अभी राइज होकर देखो डबल हो गया है 2021 में 11.81। एंड प्रॉफिटेबिलिटी में देखो 2018 में जो प्रॉफिट था 0.50, अभी देखो 0.86। मतलब देखो पिछले 3 साल प्रॉफिट नहीं हुआ था एंड देखो 2020 से एक अच्छा राइज हुआ है। इनकम स्टेटमेंट में ये कंपनी कैसा कर रहा है? देखो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है वो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है। ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज ग्रोन एट ईयरली रेट 11.94% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ 8.21%। तो दैट मींस ये इंडस्ट्री एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा कर रहा है। एंड देखो इंक्रीज मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर, मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 30.23% टू 35.82%। तो कंपनी का मार्केट शेयर भी राइज हो रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक गुड साइन है। एंड कंपनी का देखो बैलेंस शीट देखो लोअर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो
ओवर द लास्ट 5 ईयर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हैज बीन 11.79 वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज 25.88। तो इंडस्ट्री का जो डेब्ट है उससे भी देखो डेब्ट बहुत कम है, हायर देन इंडस्ट्री करेंट रेशियो। ओवर द लास्ट 5 ईयर करेंट रेशियो हैज बीन 263.97% एंड इंडस्ट्री एवरेज 164.09%। तो इंडस्ट्री का जो करंट रेशियो है उससे भी ये बेहतर है। अभी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जो प्रोमोटर के पास जो स्टेक है ये कांस्टेंट देखो पिछले 6 क्वार्टर से कांस्टेंट है 34.69% से 34.71%। एंड म्यूचुअल फंड का स्टेक देखो, म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली देखो 5 क्वार्टर से डिक्लाइन कर रहा था। एंड देखो ये पिछले क्वार्टर में था 8.43, अभी देखो 8.48। दैट मींस पिछले क्वार्टर से मार्जिनली इसमें इंप्रूव किया है। एंड डीआई देखो पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली जम के खरीदारी कर रहा है। देखो पिछले क्वार्टर में था 3.55%, अभी देखो 4.9%। तो डीआई ये कंपनी में बुलिश है। एफआई देखो, एफआई पिछले 3 क्वार्टर से सेम स्टेक है, 25.68 था, अभी देखो 25.03। तो स्लाइटली ये रिड्यूस किया है। एंड रिटेलर देखो, फाइनल जो रिटेलर है पिछले क्वार्टर से थोड़ा बहुत स्टेक को रिड्यूस किया है। मार्च में था 28.07, अभी देखो 26.86%। अब इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे, देखो चार्ट में ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये जो शेयर प्राइस मैक्सिमम सपोर्ट लेता है 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मैक्सिमम सपोर्ट लेता है। दैट मींस ये शेयर देखो कंटिन्यूसली अभी राइज मोड में जा रहा है, बीच बीच में करेक्शन आ रहा है। एंड अभी देखो फाइनल जो कंसोलिडेटेड जोन था आज फाइनली ये ब्रेकआउट दिया है। देखो दोस्तों ये कंसोलिडेटेड जोन था, उसके बाद देखो एक डाउनफॉल हुआ था एंड फाइनली देखो ये जोन को ब्रेकआउट देने के बाद एक रैली शुरू हुआ था। अभी भी देखो सेम सिनेरियो, ये फेज में बहुत दिन से कंसोलिडेट हुआ एंड उसके बाद ये लाइन को फाइनली ब्रेकआउट दिया है। एंड अभी जो स्टॉक का देखो ट्रेडिंग कर रहा है 805 के आसपास। तो अभी भी ये स्टॉक का तेजी कंटिन्यूटी रह सकता है क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम के बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिया है एंड ये तेजी आगे रह सकता है। एंड स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है एंड कंपनी का जो भी बिजनेस मॉडल है वो भी काफी अच्छा है। तो ये स्टॉक में आप लंबे टाइम के लिए निवेश रह सकते हैं। एंड जो खरीदारी करने के लिए अभी चाहते हैं ये अभी एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि देखो आज बहुत ज्यादा भाग गया है, तो आप लोग ये स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्टॉक को लेना चाहते हो तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत करेक्शन होने के बाद ये स्टॉक को आप ले सकते हैं। स्टॉक का मनी फ्लो इंडेक्स वैल्यू निकल के आ रहा है 61.12। देखो मनी फ्लो इंडेक्स ऑलरेडी देखो ये जोन में ऑलरेडी 3 बार सपोर्ट ले चुका है। अभी देखो इसी जोन को नहीं आया है, ये जो प्राइस निकल के आ रहा है 40 के आसपास, ये 45 के आसपास रिवर्स मारा है। एंड देखो जनरली देखो उसका जो हाई है ऑलवेज 80 के आसपास, तो 80 से ये बहुत बार नीचे आया है ना, अभी देखो ये आगे जा सकता है, मतलब 80 तक ये रीच कर सकता है। तो दैट मींस मनी फ्लो इंडेक्स अभी इंडिकेट कर रहा है बाइंग के लिए। एंड आरएसआई देखो, आरएसआई में भी सेम सिनेरियो, आरएसआई का वैल्यू है 66.85, ये 40 के आसपास सपोर्ट लिया एंड अभी देखो ऊपर जा रहा है, तो आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है बाइंग करने के लिए। फाइनल देखो जो वॉल्यूम देखो आज बहुत बड़ा वॉल्यूम है, क्योंकि ये जो प्राइस का राइज है ये वॉल्यूम सपोर्टेड है। तो आप लोग सोच सकते हैं ये कंपनी आगे कुछ दिनों के लिए तेजी रह सकता है। That's all for now. If you find interesting and informative this video, please like, share and subscribe the channel.